हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? आपका स्वागत है फिर एक बार मेरे चैनल में रेशमा अब्बासी में। तो आज मैं आपको शिवानी कुमारी से रिलेटेड कुछ बताना चाहती हूँ और मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि वो बिग बॉस में चली गई हैं, बिग बॉस ओटीटी में। तो बिग बॉस ओटीटी में गई हैं शिवानी कुमारी। तो मैं चाहती हूँ कि मैं तो उनको सपोर्ट कर ही रही हूँ, मैं उनकी सारी वीडियो को सपोर्ट करती हूँ और उनको भी सपोर्ट करती हूँ। और उन्हीं से मेरे को मोटिवेशन मिलती है कि वीडियो बनाओ। किसी दिन अगर मैं थकार के बैठ जाती हूँ ना कि नहीं अब नहीं बनानी, तो फिर मैं मेरी ऐसी आदत है कि जब मैं खाना खाती हूँ ना तो मैं उन्हीं की शिवानी कुमारी की वीडियोस देख कर ही खाना खाती हूँ। तो मैं उनके सारे ब्लॉग्स देखती हूँ, मतलब शुरू से एंड तक, जब तक मैंने अब तक देखे। अभी उन्होंने मतलब जाने से पहले भी एक ब्लॉग शूट किया था, तो उसमें वो जा रही थी, तो मतलब मैंने वो ब्लॉग देखा। वो काफ़ी इमोशनल ब्लॉग था उनका। वो अपने मामा को मतलब काफ़ी मिस कर रही थी, अपने डैडी को मिस कर रही थी। तो मैंने उनका ब्लॉग देखा और मैंने कल का एपिसोड भी देखा है बिग बॉस का, क्योंकि मैं बहुत बड़ी बिग बॉस फ़ैन हूँ। तो मुझे बिग बॉस बहुत अच्छा लगता है। और ये ओटीटी मेरे ख्याल से तीसरा सीज़न है। पहला वो जो दूसरा था वो उसको तो एलवीसी यादव जीता था, मगर अब की बार मैं सब जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि अब की बार बिग बॉस सीज़न 3 ओटीटी शिवानी कुमारी को ही जिताओ। क्योंकि वो बेचारी देखो, ना तो उनके पापा का सपोर्ट, ना तो मम्मी का सपोर्ट। मम्मी तो खैर उनकी अब सपोर्ट करने लग गए हैं। जब वो 1 साल की मतलब पैदा हुई थी तब उनकी मम्मी ने यहाँ तक कि उनको मारने की भी कोशिश की थी, बट वो मतलब यूँ हो रहा था ना कि एक लड़का हो जाए, वो पुराने ढकोसले जो भी थे। तो मैंने उनकी शुरू से सब वीडियोज़ देखी है ना, तो मैं उनसे काफ़ी अटैच्ड हूँ। तो मैं उनकी सारी वीडियोज़ देखती हूँ, सारी। तो मेरे को उनकी मतलब सारी हिस्ट्री मालूम है कि मतलब उन्होंने कैसे कैसे कहाँ से क्या शुरू करा। और वो जहाँ तक कि वो बिग बॉस में एक इतनी सी मटकी है, उसमें अपनी गांव की मिट्टी भी ले गई है। उनके मामा ने दी है, जो मतलब गांव के लगते हैं, उन्होंने दिया कि अपना मतलब गांव का नाम रोशन करना है। तो वो उस मिट्टी, वो जो मटकी में मिट्टी लगी ना, वो उसको भी लेकर गई हैं। और वहाँ पे उन्होंने साफ साफ बोल दिया है जो इस मिट्टी से मतलब हाथ लगाएगा वो समझ लो वो मेरे से लड़ाई करेगा ही करेगा। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि अब यार शिवानी कुमारी जीतें, क्योंकि वो अपना गांव का नाम रोशन कर। वैसे भी उनका गांव का नाम तो रोशन हो ही चुका, उन्होंने इतनी अब अपना दूसरा घर बनवा रही हैं, तो जाहिर सी बात है। और सबसे बड़ी बात कि वो गांव से उठ के देखो कितनी दूर तक पहुंची हैं। तो यही है कि छोटे यूट्यूबर्स जो है ना वो कभी हार ना माने, क्योंकि एक ना एक दिन देखो शिवानी कुमारी को भी काफ़ी साल हो गए बनाते बनाते, बट उन्होंने एक एक वीडियो से वो उठ गई, और एक वीडियो से उठ गई। फिर अब उनसे कम से कम जो गांव देहात के जो भी लोग हैं वो इतने अटैच्ड हो गए हैं। उनकी जो भी स्टोरीज होती हैं, वो जो भी मतलब वो बनाते हैं, वो सबको पसंद आते हैं। सबसे बड़ी उनकी लैंग्वेज सबको पसंद आती है, उनकी जो मजाक मस्ती है, वो जो गाँव का नेचर है वो सबको पसंद आता है। तो जो शिवानी कुमारी वो गांव से जुड़ी हुई हैं वो, और वो मतलब अपनी गांव की उसमें मैंने मतलब कल एपिसोड देखा है। वो अपने गांव से रिलेटेड मतलब वो कोशिश कर रही हैं कि अपने गांव की जैसे मैं गांव में रहती हूँ वैसे यहाँ रहूँ, मगर कुछ लोग उनको इग्नोर कर रहे हैं। तो हैं कुछ लोग, मैं बाद में बताऊंगी। वैसे उसमें अरमान मलिक भी आ चुके हैं, पायल मलिक और कृतिका मलिक भी हैं, वो भी मुझे अच्छे लगते हैं। मगर मैं सपोर्ट शिवानी कुमारी को करूँगी, क्योंकि मैं शिवानी कुमारी की काफ़ी वीडियोस देख, और मैंने बहुत दिनों से, कम से कम मुझे हो गए 2-3 साल से हो गए, मैं शिवानी कुमारी के ब्लॉग्स देख रही हूँ। और पायल मलिक और कृतिका मलिक के भी देख रही हूँ, मगर मुझे उनकी कोई इतनी खास वो नहीं लगती जितनी मुझे शिवानी कुमारी अच्छी लगती है। तो मेरा वोट तो शिवानी कुमारी को ही जाएगा, वोट फॉर शिवानी कुमारी। तो आपसे भी निवेदन है कि आप भी शिवानी कुमारी को सपोर्ट करें, क्योंकि शिवानी कुमारी मतलब वो उनका नेचर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो बच्चों से ज़्यादा घुल मिल के रहती हैं अपने गांव। मतलब वो किसी को उसमें देखती है ना किसी प्रॉब्लम में, तो वो उसकी हेल्प करती हैं। तो मतलब ऐसा ही होना चाहिए कि यूट्यूबर को, अब तुम कमा रहे हो तो अगर उसमें से अपना 1% भी अगर तुम किसी को मतलब डोनेट नहीं बोलेंगे, अगर किसी पे अगर तुम जैसे तुम भी उधरी से उठकर आए हो, तो अब शिवानी कुमारी को उसकी मैं अहमियत का पता है कि मैं इधर से आई हूँ। पहले मतलब मैं भी देखती थी कि मेरे पे कपड़े नहीं, ये नहीं है। मतलब शिवानी कुमारी की ये कहने की बातें कि मैं वो उसने भी मतलब जो त्योहार होते थे वो उसने भी रो पीट के बनाए थे, बट अब उस पर इतना है तो वो मतलब वो ऐसे बच्चों को देखती है तो वो भी
वो उनको फुल टू सपोर्ट करती है। दिवाली, होली, मतलब जो भी त्योहार आते हैं वो सब में मतलब कुछ ना कुछ बांटती है। और उसकी बहन के खुद के 6 बच्चे हैं, और मतलब खुद के 6 बच्चे हैं उनके, और उनको पढ़ाना लिखाना, आप समझ सकते हो ना 6 बच्चों का कितना लोड हो जाता है। फिर अपना उन्होंने घर बनाया जो कि अब अपनी बहन के नाम कर दिया है। उनके जीजा तो कुछ नहीं करता, उनके अपनी बहन के नाम कर दिया है। और फिर उनकी मम्मी भी उन्हें इतना सपोर्ट नहीं करती हैं, जितनी मैंने वीडियो देखी है वो तो अब इतना सपोर्ट करने लग गई हैं। वरना जब वो वीडियो बनाती थी ना तो उनकी मम्मी सबसे ज़्यादा खिलाफ थी। किसी ने बोल दिया तो मतलब उनकी मम्मी को अब, मगर उनकी मम्मी इतना खुश इसलिए होती हैं क्योंकि अब वो पैसे कमा कर दे रही हैं। इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि अरियारी से अब की बार, और वैसे भी वो छोटे शहर के है ना, तो छोटे शहर की वाली को ही जिताना चाहिए, क्योंकि ये मेरा मानना है कि जितने छोटे शहर वाले जीतेंगे ना बिग बॉस में उतना ही बढ़िया रहेगा। क्योंकि बड़े बड़े घरों के जीत जाते हैं। जैसे अब मैं बिग बॉस देखती हूँ, मैं कम से कम 6-7 साल से भी ज़्यादा हो गए मेरे को बिग बॉस देखते देखते। मैं जिसने उस पर आता है उस पर कलर्स पे, अब तो ये जियो जी सिनेमा पे आ रहा है, मगर मैंने वो जो टीवी पर आता है ना कलर्स पर, मैंने वो वाले भी एक सीज़न नहीं छोड़ा। मैं चाहे फ़ोन में देखूँ चाहे टीवी में देखूँ, मैं सारे मतलब मैं बिग बॉस की इतनी बड़ी फ़ैन हूँ, बहुत ज़्यादा हो गए। खतरों के खिलाड़ी की, मतलब ये जो रियलिटी शो आते हैं ना इनकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो मुझे ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि शिवानी कुमारी ही जीतें, और आप लोग प्लीज़ उन्हें वोट करें, वोट फॉर शिवानी कुमारी। और मैं भी अपना वोट शिवानी कुमारी को करूँगी। और अब वोटिंग लाइन वैसे खुल जाएंगी। और वैसे भी मैंने कल देखा शिवानी कुमारी के घर वालों ने भी मतलब वो ब्लॉग में थोड़ा सा दिखा रखे थे कि मतलब एक टीवी लगा रखे शिवानी कुमारी के घर के बाहर, और सब मतलब पूरा गांव बाहर से मतलब देख रहा। और शिवानी कुमारी का रिएक्शन था बहुत, मतलब जब वो जा रही थी ना इतना रो रही थी जैसे कि उनकी असली में विदाई हो रही हो। तो इससे पता चलता है कि मतलब छोटे शहर वाले जो छोटे गांव से हैं वो भी कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए कोई छोटा बड़ा नहीं है। अब जो ज़्यादा बड़े यूट्यूबर हैं चाहे ज़्यादा छोटे यूट्यूबर हैं उनसे कोई मतलब नहीं, यूट्यूबर ही है। तो अब उसमें क्या कहते हैं, बिग बॉस में बहुत सारे यूट्यूबर भी आए हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब उसमें हैं अभी 16 लोग हैं, तो उसमें कम से कम 8 तो यूट्यूबर हैं और 8 मतलब जो टीवी एक्टर्स हैं वो हैं, जितना मैंने कल के एपिसोड में देखा है। तो 5-6 तो वैसे यूट्यूबर्स हो गए। और एक वो भी क्या कहते हैं, एक और मतलब जो टीवी की वो यूट्यूबर भी हैं और वो टीवी में भी काम कर चुकी हैं, मतलब करती हैं, मगर अब मैंने वो किसी नाटक में नहीं देखी हैं। तो बस यही था मेरा ब्लॉग कि प्लीज़ शिवानी कुमारी को ही सपोर्ट करें, क्योंकि वो शिवानी कुमारी इतनी मेहनत से पूछो, वो इतनी खुश है ना उन्हें देख के, मुझे भी खुशी हो रही है पर्सनली, क्योंकि मैं उनके सारे ब्लॉग्स देखती हूँ। मगर अब देखने को नहीं मिलेंगे, ये बात थोड़ी वो है, मगर बिग बॉस में देखने को मिल रही है। मगर अभी तक वो मतलब थोड़ा मतलब दबी सी रह रही हैं बिग बॉस में, क्योंकि उनको अच्छे से इंग्लिश नहीं आती है, और थोड़े वहाँ पे सब इंग्लिश में बात कर रहे हैं ना, तो उनको थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है। बट कोई नहीं, अब 10-15 दिन जैसे रहेंगी वैसे घुल मिल जाएंगी ना, तो फिर देखना उनका असली रूप निकल कर आएगा, वो कैसी हैं और कैसी नहीं है। तो प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि आप शिवानी कुमारी को ही जिताएं। थैंक यू।